नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्ध चौहान। तो आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं। जी हाँ, ये स्टोरी है हिरजी और भगवान की। तो हिरजी जो होते हैं बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। उनके गांव में भक्ति में उनका पहला नाम आता है। भगवान का कोई भी कार्य हो, भगवान की पूजा अर्चना वगैरह में हिरजी हमेशा ही पहले से कार्यरत और हमेशा पूरे गाँव में आगे रहते थे। तो हिरजी जो है वो भगवान के भक्त से पहचाने जाने थे। उनका व्यापार धंधा होने के कारण वो अक्सर गांव से बाहर आते जाते रहते थे और पूरे गांव की हमेशा कहीं पे भी कोई बाहर काम हो तो उसमें भी वो हमेशा उनकी मदद करते थे। तो हिरजी थे एक बार अपने व्यापार धंधे के लिए जो है पोर्ट से जहाज़ से एक स्थल से दूसरे स्थल जा रहे थे उनके व्यापार के काम से। तो क्या हुआ, जैसे ही वो जहाज़ है वो आगे बढ़ा, बीच समंदर पहुंचा, तो समंदर के बीच बहुत ही तेज़ लहरें उठने लगी। तो लहरों में क्या है, जो जहाज़ है थोड़ा सा डगमगाने लगा। सबको लगा कि अब तो हम बचेंगे नहीं, अब क्या करेंगे। सबकी नज़र हिरजी की ऊपर और हिरजी की नज़र भगवान के ऊपर कि अब क्या होगा। फिर जैसे ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं, बीच समंदर में पता चलता है कि अब ये जहाज़ नहीं बचने वाला, हम सब मर जाएंगे। तो सब ऊपर भगवान को याद करते हैं। हिरजी भी भगवान को याद करते रहते हैं कि मेरे साथ भगवान है, मेरे को क्या हो सकता है, मेरे को भगवान बचा ही लेंगे। वक्त यूँ जाता है कि वो जो होते हैं आगे बात करते हैं कि ये जहाज़ है डूबने वाला है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो मदद के लिए जो है पहले जो भी अंदर जो लाइफ जैकेट पड़े रहते हैं, वाटर लाइफ जैकेट बचाने के लिए, तो वो सबको दे देते हैं। तो पहले जो लोग हैं हिरजी को देते हैं। तो हिरजी मना करते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा, आप लोग मुझे क्यों बचा रहे हो। तो जितने लोग थे पहले वो जैकेट पहन के सब बीच में कूद पड़े। फिर क्या हुआ कि जो छोटी छोटी नाव हुआ करती थी, वो छोटी छोटी नाव उनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए आए। तो सब धीरे धीरे उसमें चलने लगे। हिरजी भाई को भी बोले, अरे हिरजी चलो चलो, अब जहाज़ डूबने वाला है, हम सब मर जाएंगे। तो हिरजी फिर से बोले, नहीं आप सब क्यों, मुझे तो सिर्फ मेरा भगवान ही बचाएगा। तो ऐसे ही बात होती रही। बाद में जो है कुछ थोड़ी सी जो स्पीड बोट होती हैं वो सबको बचाने के लिए आई। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर से वो बोलते हैं कि हिरजी चलो हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर बाद में कुछ 5-6 लोग बच जाते हैं। तो जो 5-6 लोग हैं उनमें से सब चले जाते हैं, हिरजी जो है अकेले बच जाते हैं जहाज़ में। तो फिर पूरी तरह से जहाज़ डूबने लगता है। तो फिर बाद में जो हेलीकॉप्टर होता है वो बचाव के लिए आता है, वहाँ से उनको रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से जो है उनके बचाव के लिए आते हैं एनडीआरएफ के लोग। और जब उनको कहते हैं कि चलो हिरजी अब तुम एक ही बचे हो, तुम मर जाओगे, तो हिरजी बोलते हैं नहीं नहीं, आप मुझे क्यों बचा रहे हैं, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। इस तरह से फिर वो उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी हिरजी उनके साथ नहीं गए और बाद में जो जहाज़ है डूब गया और हिरजी भी उसी के साथ स्वर्गवास को पधार गए। तो अब यूँ हुआ कि हिरजी पहुँचे स्वर्ग में। स्वर्ग में उनसे भगवान मिले तो वे थे भगवान से बहुत नाराज़ कि भगवान मेरी आज तक ऐसी क्या भूल हो गई कि मैं तेरी इतनी सेवा करता था, तेरी पूजा अर्चना करता था, उसके बाद भी तुम मेरे को बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तो भगवान बोले कि तुझे जो लोग बचाने से कह रहे थे, तुझे जो भी जैकेट दे रहे थे, तुझे जो भी छोटी नाव लेके बचाने आए थे और बाद में जो भी रेस्क्यू करने वाला जो भी आदमी था वो भी मैं ही था, लेकिन तू मुझे ही पहचान नहीं सका, इसलिए मैं क्या करूं। तो हिरजी बोले, हे भगवान मैं आपको ऐसे कैसे पहचान सकता हूं। तो भगवान बोले कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने रूप में आऊं या मैं खुद आऊं, मेरा भेजा हुआ कोई भी भक्त तुझे बचाने के लिए आ सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि तू भगवान पर ही पूरी तरह निर्भर रहे। भगवान जो है किसी भी रूप में मदद करते हैं, बस वो मदद उनसे लेनी चाहिए। आपकी जो भी मदद करते हैं किसी भी ख़राब परिस्थिति में, तो वो आपके लिए भगवान ही है। तो बस यही बात है कि जो भी आपकी मदद करे आप कभी उनको ना भूलें, उनके उपकार को ना भूलें, और वो आपके लिए एक भगवान के समान या देवता के समान ही होते हैं। बस यही थी आज की हमारी जो बात।